दोस्तों आज हम इस वीडियो में बैंक बैलेंस को कैसे तेजी से बूस्ट करें उसके कुछ तरीकों को समझेंगे। आप अक्सर देखेंगे कई सारे प्रोडक्ट के रेट 1000 नहीं होंगे, 99 रुपीज होंगे, 500 नहीं होंगे बल्कि 499 होंगे, क्योंकि आपको ये नहीं लगे कि आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की कॉस्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। कई बार होता है अगर किसी प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है तो हम उसे अच्छा समझते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट का रेट कम है तो हम उसे खराब समझते हैं। हमारा दिमाग इसी तरह से फंक्शन करता है, वो महंगी चीजों को बेहतरीन क्वालिटी और अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पर देखता है। लोग हमेशा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा महंगे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि अगर किसी रेस्टोरेंट में कई सारी आइसक्रीम है, जिस आइसक्रीम की रेटिंग 1 है और जिस आइसक्रीम की रेटिंग 5 है, बहुत चांसेस हैं या तो वो बहुत अच्छी होगी या वो बहुत खराब होगी। लेकिन जिस आइसक्रीम की रेटिंग 3 है, चांसेस होंगे वो अच्छी होगी। फिर भी लोग चाहते हैं कि वो उस चीज को खरीदें जिसकी रेटिंग 5 स्टार है। यही लॉजिक तब भी अप्लाई होता है जब हम किसी सामान को खरीदते हैं। मार्केट में हर कंपनी आपकी साइकोलॉजी को टारगेट करती है। मान लीजिए आप गूगल में सर्च करके कुछ कपड़े देख रहे हैं, उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे या फेसबुक खोलेंगे तो आपको कई सारे कपड़ों के एड्स आएंगे। और हो सकता है आपको कपड़ों की जरूरत ना हो, लेकिन उन एड्स को देखकर अगर आपको कपड़ों के डिजाइन पसंद आए और आपके हाथ में कैश है तो आप खरीद लेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि अगर आप ये कपड़े नहीं खरीदते तो भी आपका काम चल जाता। तो जो ये थ्योरी है, जो दिखता है वो बिकता है, आपको इस झांसे में नहीं आना है। अगर जरूरत है तो लेना है, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लेना है। इसके लिए आप एक ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज को खरीदने का मन करे तो आप उसे खरीदने से पहले 24 घंटे यानी कि 1 दिन का वेट करें। ज्यादातर ऐसा होता है 24 घंटे वेट करने के बाद आप खुद समझ जाते हो कि आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं। ये भी एक सेविंग करने का तरीका है जिससे आप इन फालतू के खर्चों को कम कर सकते हैं। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी लाइफ को जितना आसान बनाती है उतना ही हमसे कुछ ना कुछ लेती भी है। अब पेमेंट में ही देख लीजिए, जब से ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आया है तब से जिंदगी कितनी आसान हो गई है। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप तुरंत भेज देंगे। पहले अगर आप जेब में 200 रुपए लेकर बाहर निकलते थे तब 200 से ज्यादा का कुछ खा नहीं सकते थे, पर अब सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। बाहर निकले हैं तो जितना मर्जी उतना खा लीजिए, जितनी मर्जी उतनी शॉपिंग कर लीजिए। जब तक बैंक में बैलेंस है जो मन करे वो कर सकते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट जो ऑनलाइन पेमेंट आपके बजट पर डालता है वो है लिमिट का खत्म होना। मान लीजिए आपकी पॉकेट में 100 रुपए का नोट है और आप 100 रुपए लेकर बाहर निकलते हैं, तो अगर आपको 100 रुपए से ज्यादा खर्च करने का मन भी करे तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 100 रुपए का ही नोट है। पर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ये बैरियर हट गया है और आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, पैसा खर्च करने का एहसास। जब आप अपने हाथ से पैसा किसी को देते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप पैसा दे रहे हैं। आप अपने वॉलेट से 500 का नोट निकालकर दुकानदार को पकड़ाएंगे तो आपको लगेगा आप अपना कमाया हुआ पैसा दुकानदार को दे रहे हैं। और वहीं जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पैसा खर्च करने का एहसास नहीं होता। जब आप अपने खर्चे के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो उसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। सोचिए आप किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए और आपके पास 1000 रुपए हैं और आपके बैंक में 2 से 3000 रुपए पड़े हैं। ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा 4 से 5000 की शॉपिंग करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है और आपके बैंक में पैसे भी नहीं है, आप तब भी खर्च कर सकते हैं। और ये खर्च आपको उस वक्त नहीं समझ आता, लेकिन बाद में जब आपको उसको रीपे करना पड़ता है तब आपको समझ आता है कि प्लास्टिक मनी आपके लिए कितनी घातक हो सकती है। सेविंग का सबसे बड़ा फंडा है आपको प्लास्टिक मनी का यूज नहीं करना। आपको ये कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड कैश का यूज करें। अगर आप कैश को यूज करते हैं तो ये आपको कई तरीके से फायदे देता है। ये आपको आपके बजट को फॉलो करने में हेल्प करता है। आप कहीं भी ओवर स्पेंडिंग करने से बच जाते हैं। आप बेकार के इंटरेस्ट और लोन में भी नहीं फंसते। लाइफ में पैसा कैसे काम करता है ये समझने के लिए आपको सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट कहते हैं जब भी आप कोई फाइनेंस से जुड़ा डिसीजन ले तो अपने दिमाग को खुला रखें। जब आप अपनी जरूरतों के लिए कैश का यूज करते हैं तो आपको अवेयरनेस ज्यादा होती है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं और कहां पर खर्च कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को अच्छी तरीके से ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।